साल में 52 बार जुमा आता है, आप चाहते हैं कि हर बार सड़क बंद हो, नहीं हो सकता। लेकिन सभी धार्मिक सम्मेलनों के लिए, चाहे वो हिंदुओं का हो, मुसलमानों का हो, सिखों का हो, ईसाइयों का हो, अगर साल में कोई भी 1 या 2 ऐसे मौके आते हैं तो उस पर सबको परमिशन लेकर जो है अपना जुलूस निकालने की पूरे तरीके से जो है वो है। तो आप सैयद जवाद आपको जवाब देना चाह रहे हैं, बताएं जवाद जी। और हालात बनाई गई है महंगाई और उस पर एप्पल को ऑरेंज के साथ क्यों कंपेयर किया जा रहा है? नहीं, मुख्यमंत्री के जो स्टेटमेंट है उसको 2 पहलुओं में देखना चाहिए। पहला, उन्होंने कहा कि फिर हमारे पास दूसरा तरीका नहीं, वो दूसरा तरीका बताना नहीं चाह रहे हैं कि दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका वही है इनके पास जो इन्होंने बटुक ब्राह्मणों के साथ करा, मैं बता देता हूं, शंकराचार्य के साथ करा, दाल मंडी के अंदर करा, और अभी उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ के अंदर जो आपने वकीलों के साथ करा है, जो दूसरा तरीका आपका है, वही तरीका तो नहीं है। या जल्दी जल्दी में आप कुछ छूट गया हो, बताना नहीं चाह रहे हो। ठीक, जल्दी से इस पर जवाब दे ले, फिर मैं अमित खान जी आपके पास आ रही हूँ। शिवम, मैं जवाब दे रहा हूं, 10 सेकंड। हाँ, शंकराचार्य तो ये भी कहते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र है, मुसलमानों को यहां से निकाल देना चाहिए। बड़ा शंकराचार्य प्रेम है, मानोगे क्या इस बात को? सो कृपया करके जबरदस्ती इधर उधर घूमने की आवश्यकता नहीं है। सामाजिक सौहार्द, पब्लिक ऑर्डर और पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, प्लीज बीच में नहीं बोलना ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज आप इनको रोक दीजिए। मीनाक्षी जी, मेरा निवेदन है आपसे, इनको आप रोक दीजिए। देखिए जवाद जी, आपकी बात आई, कोई बीच में नहीं टोक रहा था, लेकिन अब शिवम त्यागी की बात आने दीजिए। आपने बोला वही रिपीट कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है, लेकिन क्यों बीच में डिस्टर्ब करना है? मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि सामाजिक सौहार्द, पब्लिक ऑर्डर, कानून व्यवस्था और पॉपुलेशन कंट्रोल का एक ही लाइन में समअप करने का इससे बेहतरीन बयान हो ही नहीं सकता। मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए, यानी कि पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना चाहते हैं। अगर पढ़ेंगे तो उसके और भी तरीके हैं, यानी कि कानूनी पहलुओं को एक्सप्लोर किया जाएगा। और जब जगह नहीं है तो पॉपुलेशन क्यों बढ़ानी, यानी कि पॉपुलेशन कंट्रोल का भी मैसेज। मतलब एक ही लाइन में इससे बेहतरीन मैसेजिंग और क्या हो सकती है? नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। जो चीज दुनिया में नहीं है, जो कहीं किसी कंट्री में नहीं मानी जाती, जिसको करना कोई नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए, क्यों जबरदस्ती? ठीक है, मैं नियम एक बार बता देती हूँ कि कोर्ट की तरफ से कहा गया, ये तो मुख्यमंत्री ने नहीं कहा। जो इलाहाबाद हाईकोर्ट कहता है, जो सुप्रीम कोर्ट कहती है, मैं वो बता देती हूँ दर्शकों को। इलाहाबाद हाईकोर्ट का मई 2026 का ही लेटेस्ट फैसला है, जिसमें उन्होंने संभल की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि सार्वजनिक भूमि पर नमाज का अधिकार नहीं है। सड़क, पार्क, चौराहा सबके लिए है, किसी एक समुदाय के लिए नहीं है। नियमित संगठित नमाज की छूट नहीं है, यानी कि आपका घर हो, अकेला आप मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना चाहते हैं, आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लेकिन किसी सामूहिक स्थान पर अनियंत्रित समूह बनाकर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। धर्म का अधिकार भी असीमित नहीं है। आर्टिकल 25 और 26 के तहत धर्म मानने की आजादी पर सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य के अधीन है। अरे जवाद जी, अपने गले फाड़ने की जरूरत नहीं है। मैं तो कोर्ट ने कहा है, बिल्कुल है, कोर्ट ने कहा है, मैं कोर्ट की बात बता रही हूँ। आप लोगों को इतनी परेशानी क्यों हो जाती है? क्या माना है? क्या जवाब जी, क्या परेशानी है? इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला बोल रही हूँ। बरेली क्या, सुनिए, बरेली। अरे सर, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला है, क्या नहीं मान्य है? इसमें क्या मान्य नहीं है? कौन सा फैसला माना? क्या मान्य नहीं है इसमें? बरेली के अंदर, सुनिए, बरेली के अंदर लोग नमाज पढ़ रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी थी। घर के अंदर नमाज पढ़ रहे थे 12 लोगों के खिलाफ। मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला बता रही हूँ, मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला बता रही हूँ। अब मेरा सवाल खान साहब से है, उनकी बात पूरी नहीं हो पाई थी। सर, मेरा सवाल तो ये है, कि जिस हिंदू और मुस्लिम की पॉलिटिक्स में समाजवादी पार्टी उलझ रही है, क्या आप ये समझ रहे हैं कि ध्रुवीकरण की राजनीति को जबरदस्त हवा मिल रही है? जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हुआ, जिस तरीके से आसाम में हाल हुआ, विपक्ष के 19 विधायक जीत कर आए, उनमें से 18 केवल मुसलमान थे। कहीं ऐसा तो नहीं समाजवादी पार्टी उसी ट्रैप में फंस रही है, केवल मुस्लिमों की राजनीति कर रही है और बहुसंख्यक आबादी को भूल रही है, अपने आप से दूर कर रही है? जोशी जी, आप एक तरफा बात मत करिए ना। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के वक्ता बोल रहे थे, 1 मिनट 1 सेकंड के लिए नहीं टोका आपने, अब मुझे बार बार टोका आपने। ये मैं बात करूं नमाज की, आप बात करें किसान की, तो मैं तो टोकूंगी ना सर। मैं कह रहा हूं सीधी सी बात, मैं अब ध्रुवीकरण की बात कह रही हूं, आप ध्रुवीकरण पर बात करें। फिर आपने टोक दिया, मेरी बात कहां से कंप्लीट होगी?
अरे जोशी जी मेरी बात कैसे कंप्लीट अरे होगी? खान मेरी साहब बात बोलिए, कैसे चलिए। आएगी जब आप टोकती चलिए रहेंगी? चलिए 2 मिनट भरपूर दिए सुनिए, आपको, मैं आप जो बोलिए। कह रहा हूं उसको सुन लीजिए। एक नहीं नहीं, थोड़ा सा सुन तो लीजिए, धैर्य रख लीजिए, सुन लीजिए, उसके बाद बोल दीजिएगा। हम मना थोड़ी कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये डाइवर्जन की राजनीति है। ये इस वक्त उठाने की कोई मसला ही नहीं था। कौन से लोग नमाज पढ़ने जा रहे हैं या कौन से लोग क्या करने जा रहे हैं? आज महंगाई पर, आज पेट्रोल डीजल के दाम पर, किसानों के खाद पर इसका जवाब नहीं कोई दे रहा है।